नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी YouTube चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के इतिहास की। और आज बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में दिल्ली सल्तनत की। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं एमपी में दिल्ली सल्तनत की। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश की। तो इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश की इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश इसका था गियासुद्दीन तुगलक। और आपका सैयद वंश इसका जो संस्थापक था वो था खिज्र खां। और आखिरी लोदी वंश इसका संस्थापक था बहलोल लोदी। अब बात करते हैं सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये था गुलाम वंश का संस्थापक। फ़ख्र-ए-मुदब्बिर के अनुसार जब मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी 1205-1206 ईस्वी में खोखरों को हराकर गजनी वापस जा रहा था, तब उसने औपचारिक रूप से ऐबक को भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधि घोषित किया, बनाया। इसके 4 गुलाम थे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने भारत दिया था, उसे मलिक का पद प्रदान किया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके वायसराय कुतुबुद्दीन ने भारत में सुल्तान होने की घोषणा कर दी। स्वयं गौरी सुल्तान के गुलाम वंश के सुल्तान का गुलाम रह चुका था, इसलिए उसका वंश गुलाम वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बात करते हैं इल्तुतमिश की। उसने अपनी लड़की की शादी, अपनी लड़की का विवाह अपने गुलाम इल्तुतमिश से कर दिया। इल्तुतमिश से उसने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। गुलाम वंश के सुल्तानों में इल्तुतमिश सबसे प्रभावशाली सुल्तान था। उसने सन 1228 ईस्वी में सिंध को अपने राज्य में मिलाने के बाद एमपी में मांडू, ग्वालियर, मालवा और उज्जैन को भी जीत लिया और नर्मदा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया। बात करते हैं बलबन की। बलबन ने 1251 में उलूग खां के नेतृत्व में आक्रमण किया कालिंजर पर, और उसने चंदेरी व नरवर पर भी आक्रमण किया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में खिलजी वंश की। मध्य प्रदेश में खिलजी वंश की 1292 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलालुद्दीन खिलजी के काल में, इस समय तक जलालुद्दीन खिलजी जीवित थे, जलालुद्दीन खिलजी के काल में मालवा पर आक्रमण किया। इस समय परमार राजा भोज द्वितीय सत्तारूढ़ था, मतलब सत्ता पर बैठा था। 1292 में ही अलाउद्दीन ने भिलसा व चंदेरी पर अपना अधिकार कर लिया। 1294 में अलाउद्दीन ने देवगिरी का अभियान किया, जिसके लिए वह मालवा होकर भी गया था। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार आयन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण हेतु भेजा। इस आक्रमण में मालवा का शासक महलक देव व उसका पुत्र पराजित हुआ। 23 नवंबर 1305 ईस्वी को मांडू पर अलाउद्दीन की सेना का कब्जा हो गया। इसके बाद उसने उज्जैन, धार व चंदेरी आदि को भी जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। यहीं से संपूर्ण मालवा का दिल्ली में प्रवेश हो जाता है। अंतिम महान चंदेल शासक हम्मीर वर्मन 1289 से 1308 के उपरांत दमोह तथा जबलपुर प्रदेश अलाउद्दीन के अधीन हो गए। यह जानकारी हमें दमोह से 28 किलोमीटर दूर सलैया गांव से प्राप्त एक शिलालेख से स्पष्ट होता है। यह शिलालेख 1309 ईस्वी का है
और इसमें अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक बताया गया है, कहा गया है। सार्वभौम शासक यानी सभी का शासक। अब बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 के प्रांतपति ने दमोह में एक महल बनवाया था, जिसका उल्लेख बटियागढ़ शिलालेख में है। राजकुमार जूना खां मोहम्मद तुगलक ने इसी समय चंदेरी और मालवा पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित किया, संपूर्ण कब्जा किया। मोहम्मद तुगलक 1325 से 1351 ने बटियागढ़ में प्राणियों के लिए गौमठ और बगीचा बनवाया। इसकी जानकारी मिलती है हमको संस्कृत अभिलेख से। फिरोज तुगलक 1351 से 1389 का जिक्र दुलनीपुर सागर अभिलेख में है। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी 1506 से 1526 के समय मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, लेकिन उस पर प्रभाव प्रधानमंत्री मेदिनी राय का था, जो राणा सांगा के अधीन चंदेरी का शासक भी था। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे मालवा पे मुसलमान शासन की, मुस्लिम शासन की।